तो मतलब आजकल जिस तरह हमारे ये नौजवान लड़के कुछ काम वगैरह के लिए परेशान होते हैं, कोई फील्ड उनको समझ नहीं आ रही होती, तो इस काम को अगर सीखें तो यानी उनके लिए स्कोप मौजूद है। बिल्कुल स्कोप मौजूद है। अब वो अपग्रेड हो रही है, जाहिर सी बात है स्कोप ही बनता है उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी फैक्ट्री के अंदर, जहां एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग का काम किया जाता है। अमूमन आपके कपड़ों पे जो एम्ब्रॉयडरी होती है, जेंट्स कपड़े हों या लेडीज़ कपड़े हों, उसके ऊपर जितनी भी एम्ब्रॉयडरी होती है वो इसी किस्म की मशीनों से होती है, जो आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इन तमाम मशीनों के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलनी है, और जो हजरात अपना इस किस्म का कोई बिजनेस सेटअप करना चाहें उनको भी बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन इससे मिलने वाली है। तो वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो आज इस फैक्ट्री का टूर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैक्ट्री के ऑनर वसी भाई। चलें इनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसी भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? वसी भाई, थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बताइएगा, किस किस्म का बिजनेस है, यहाँ फैक्ट्री में एक्चुअली हो क्या रहा है? ये बेसिकली कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी मशीन्स हैं, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी एक सिंगल मशीन से जो होती है वो एक सिंगल पीस होता है। एम्ब्रॉयडरी मशीन जो टेक्सटाइल मशीन होती है बेसिकली, इसमें के मतलब एट अ वन टाइम तो अगर 20 हेड्स है, मतलब 20 हेड की मशीन है, तो 20 बंदे एक साथ वो चीज़ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और एक जेसी तैयार कर रहे हैं। बल्क क्वांटिटी का काम है, मतलब कोई 1-2 पीस वाला काम इन मशीनों के ऊपर नहीं होता? नहीं, इस मशीन के लिए अगर आप कभी सोचेंगे भी तो पॉसिबल नहीं है, वो बेहतर भी नहीं होगा आपके लिए। तो कुछ अपने काम के प्रोसेस के बारे में आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से काम की शुरुआत कहाँ से हो रही होती है और इख्तिताम कहाँ पे होता है? ये असल में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ एम्ब्रॉयडरी का होता है। मेरे जो पार्टी का होता है, मतलब उन फैब्रिक भी उनका अपना होता है, वो हमें हर पूरी कटिंग वगैरह बनाकर पूरा सेट करके समझा के कि हमें यहाँ एम्ब्रॉयडरी चाहिए, तो उनसे हमारा पूरा साल का जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आपने हमारी ही एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो वो हम लोग एम्ब्रॉयडरी को ऑर्डर के तौर पर ले लेते हैं। फिर वो जो प्रोसेस है फिर हम यहाँ लेकर आते हैं। फिर एज हमारे डिज़ाइनर है जो उस डिज़ाइन को पूरा परफॉर्म कर कंप्लीट कर यूएसबी में डाउनलोड करके फिर से हम मशीन पे देते हैं। फिर मशीन पे जब ये यूएसबी के थ्रू डाउनलोड होता है तो फिर मशीन पे ऑपरेटर मौजूद होता है, उसे ऑपरेट करता है। फिर उस ऑपरेट के प्रोसेस से गुजरने के बाद वो फिनिशिंग पर आता है। जैसे उसकी फिनिशिंग से मुराद ग्रुपिंग है, उसकी बंडलिंग है, उसको तरीके से प्रोसेस करके फिर हम इसको पार्टी को दोबारा रिटर्न करते हैं। मतलब डिज़ाइनिंग से आपका काम स्टार्ट होता है, तो डिज़ाइन आपके अपने होते हैं या पार्टी आपको देती है? ऐसा होता है कि मतलब पार्टी हमें खाली आइडियाज़ देती है और हम उस चीज़ को पूरी तरह परफॉर्म करते हैं। अब पार्टी की डिमांड जो मार्केट की उनको चाहिए होता है, उसके हवाले से हमें खाली वो बताते हैं कि आइडियाज़ देते हैं कि हमें एम्ब्रॉयडरी का इस पर्पज़ से बनाना है। हर डिज़ाइन का अपनी एक थीम होती है, उस थीम के हिसाब से वो डिज़ाइनिंग होती है। तो डिज़ाइनिंग के लिए क्या तरीक़ेकार होता है? कोई सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम हो रहा होता है या किस तरीके से, क्या सॉफ्टवेयर होते हैं इसके लिए? इसके लिए मखसूस सॉफ्टवेयर है वेलकम। इसकी एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है, इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन बना सकते हैं, वरना अदर वे जैसे एडोब फोटोशॉप, फ्लैश वगैरह इन पे ये पॉसिबल नहीं बनेगा। जो जनरल सॉफ्टवेयर होते हैं नहीं, इनका सिर्फ ये मतलब इस इंडस्ट्री से रिलेटेड इसके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हैं, ये इसके स्पेसिफिक बिल्कुल ऐसा ही। तो वसी भाई ये बताइएगा, इस फील्ड में कब से आप हैं? एज अ वर्कर तो मैं 2003 से वर्क कर रहा हूँ। अब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि 2015 से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ माशाल्लाह। यानी माशाल्लाह तकरीबन 20 साल के लगभग आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त, अल्लाह ताला का शुक्र अदा है। तो अब इस फील्ड से अपने काम से मुतमईन हैं आप? जिस तरह इंडस्ट्री में हम अमूमन देखते हैं कि ज़्यादातर जो कारोबारी आते हैं वो हमेशा मंदी का रोनर होते हैं, तो आप अपने काम से मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काम से मुतमईन तो मैं बहुत ज़्यादा अपने काम से मुतमईन हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे करने की नीयत से मना नहीं है, लेकिन जो असल बात होती है कि जो सूरत हाल महंगाई की इस दौरान है, उस दौरान से जो, क्योंकि जिसको भी आप वर्क करके देंगे वो एज अ क्रेडिट पे जाता है, तो क्रेडिट के हिसाब से जो पेमेंट है वो रेगुलर बेस पे रूलिंग नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा पेमेंट के हवाले से थोड़ा सा वो है, वरना ऐसा कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। काम से मुतमईन? काम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हूँ। अच्छा वसी भाई, ये बताइएगा मशीनें आपके पास कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं इस काम के लिए? आप एज अ लेडीज़ वर्क के हिसाब से पूछ रहे हैं या एज अ जेंट्स वर्क के? अगर आप नॉलेज नहीं है तो मैं दोनों को बता देता हूँ। जी कि देखिए ऐसा होता है कि ये पर इसका मशीन का वर्क है पर्पस एम्ब्रॉयडरी। जी। अब एम्ब्रॉयडरी मशीन्स में जो बारूदान मशीन है वो बारीक टाँकों के, जैसे बारीक स्टिचेज होती है 1 mm की, तो उसमें जो है बारूदान मशीन और SWF जैसी मशीनें बड़ी कामयाब मशीन है, जो बहुत अच्छे तरीके से मतलब फिनिशिंग में वर्क बनाती है। तो फ्रेम वर्क में जो बेसिकली जो पहली मशीन हमने देखी थी वो बारूदान देखी थी, फिर उसके बाद ताजीम आई, और हम जिस पे काम करते हैं वो बारूदान मशीन है जो जापान से है।
और ताजिमा मशीन है वो भी जापान से है। इसी तरह अब लेडीज़ मशीन है, उसमें एज आ मतलब स्टिचेस में सिर्फ डिज़ाइनिंग का हवाला होता है, वो बारीकियाँ होती हैं, उसको तो उतना नोट नहीं किया जाता। तो उसमें चाइना मशीन होती है जो मैक्सिमम टाँका जो स्टिच कहलाती है वो 3 mm का लेती है। अच्छा। तो उसमें लेडीज़ मशीनों में चाइना मशीन जैसे सीइंग हो गई, रिच पीस हो गई पुरानी, और बहुत सारी आई चाइना की। मैं कहता हूँ कि कैटल वाले हैं, उन्होंने भी अपनी मशीन लॉन्च करी है। सही। तो मतलब लेडीज़ एम्ब्रॉयडरी और जेंट्स में इसमें भी फ़र्क आ जाता है एम्ब्रॉयडरी के अंदर मशीनों का? हाँ बिल्कुल आता है, क्योंकि जो जेंट्स की जो एम्ब्रॉयडरी होती है, जो जैसे आप कह रहे हैं कि अब लोगो वगैरह जैसे आप देखते हैं, जैसे आप कैप्स पे लोगो, कैप्स पे, टी शर्ट्स पे, तो उसमें जो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी को ना बिल्कुल माइनर अंदाज में किया जाता है। जैसे कि हम जो पहने में, जैसे हम एम्ब्रॉयडरी पहनते हैं तो हम मर्द बड़ा नफासत पसंद करता है कि ज़्यादा शौक ना हो, बिल्कुल सोबर, लाइट सा काम हो सोबर, तो उसके लिए कि वो बारीक एम्ब्रॉयडरी का इंतखाब करता है। तो बारूदान मशीन के लिए बेस्ट है। सही। तो ये मेड इन चाइना मशीन्स हैं, तो ये पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं या इनको इंपोर्ट करना पड़ता है? ये फैसिलिटी बड़ी अच्छी है पाकिस्तान के लोगों के लिए कि जो चाइना की जो मशीनें हैं उनकी एजेंसीज़ यहाँ पर हैं। अच्छा। तो उससे ये है कि अगर आप मशीन परचेज़ करते हैं तो वो 2 साल की आपको सर्विस भी प्रोवाइड कर देते हैं, फिर बाद में उनके इंजीनियर्स वगैरह भी मिल जाते हैं क्योंकि वो उनसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। लेकिन जापानी मशीन जैसे हमारे पास बारूदान है, ताजिमा है, और जैसे कोरिया की मशीन भी लेने में लेकिन वो कोरिया की है। लेकिन जो बारूदान और ताजिमा है, इनके तो मतलब ताजिमा की एजेंसी है लेकिन बारूदान की एजेंसी नहीं है पाकिस्तान। अच्छा। और बारूदान एक ऐसी मशीन है जिसकी मतलब इसकी जो इंजीनियर है वो बहुत लिमिटेड है। अच्छा। किस लिहाज से मैं बताऊं तो आपको बारूदान जो उसका स्पेयर पार्ट भी बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा। स्पेयर पार्ट महंगे पड़ते हैं लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं या वो भी मंगाने पड़ते हैं बाहर से? इसका इलेक्ट्रॉनिक्स तो अवेलेबल है ही नहीं। अच्छा। बारूदान का अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछें तो इसका बारूदान का तो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं। इसी तरह अगर जैसे चाइना मशीन उनका इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल है, उनकी एजेंसी से मिल जाते हैं, तो मतलब और जो बारूदान है इसका अवेलेबल नहीं, और जो बाहर से मंगाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव। लेकिन मिल जाता है? मिल जाता है, हाँ बिल्कुल मिल जाता है। जापान से मंगाते हैं उसे या किसी और कंट्री से? सिर्फ जापान से ही। सिर्फ जापान से? इनके इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ऐसी खासियत है कि इनकी कॉपी नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा। पार्ट्स की बारूदान में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके टेक्नीशियन वगैरह का फिर आप लोग क्या करते हैं, किस तरीके से उसकी टेक्निकल सपोर्ट मिलती है? अभी जो मतलब जब एजेंसी जब यहाँ थी उस दौर में जो इंजीनियर्स थे तो उनसे जो बाद में क्योंकि वो लोग तो पाकिस्तान के थे, एजेंसी चली गई, लेकिन उन लोगों से फिर बाद में लोगों ने कांटेक्ट कर लिया इसमें बना पाया और वो लोग सब बना गए। सही। इस तरीके से मतलब चाइना मशीन्स जो हैं उनकी तो एजेंसीज़ मौजूद हैं इसलिए उनकी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस मिल जाती है। जापानी जो मशीनें हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, लेकिन काम हो जाता है। हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो सीखे हुए पुराने जिनको लाइन पता है वो उस लाइन से जुड़कर वो काम कर रहे हैं। तो हमें जैसे पता है कि इस फील्ड के बंदे पुराने, जैसे हमें पता है कहाँ इंजीनियर अवेलेबल है, कहाँ पार्ट्स अवेलेबल है, तो हम वो वहाँ से आराम से बासानी देखते हैं। जो न्यू आएगा उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मशीनों को तो आपने बताया कि टेक्नीशियन वगैरह मिल जाते हैं, आपके पास जो वर्क फोर्स है, जो कारीगर हैं, वो बआसानी मिल जाते हैं आपको, या इसके लिए पहले कुछ काम वाम सिखाना पड़ता है, या सीखे हुए वर्क फोर्स आपको मिल जाती है? जो जैसे हाँ, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। समझाना इस लिहाज से चाहूँगा, देखिए जो लेडीज़ मशीन है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो अलग है, और जो जापानी मशीन है उनका इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है। तो इसी तरह लेडीज़ में शीट्स होती हैं, और जैसे जो दूसरी बारूदान वगैरह ज़्यादातर फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। तो फ्रेमवर्क के जो हम मतलब हमारी जो लेबर होती है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि आपको उसको फ्रेमिंग सिखाना, उसको फ्रेमिंग करवाना, तो ज़्यादातर वर्क जो फ्रेमिंग वर्क में सिखाना ही पड़ता है। तो इसलिए थोड़ी सी टिपिकल होता है कि उसके मतलब सीखे हुए कारीगर मिलना मुश्किल होता है। अच्छा। और इसी तरह चाइना मशीन है, चाइना मशीन में ये होता है कि उसके भी कारीगर मतलब मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, तो उसके जो लेबर होती है वो इस जापानी मशीन की तरफ टर्न नहीं होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज है। और इसके जैसे जापानी मशीन की जो सीखे हुए लेबर होती है वो चाइना मशीन की तरफ कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक सीखे हुए होते हैं। तो दोनों को इधर आने के लिए और उधर जाने के लिए काम सीखना पड़ेगा। तो बेसिक बात यह है कि उन्हें काम सिखाना ही पड़ेगा। काम सिखाना ही पड़ता है। बिल्कुल। मेरा नाम साकिब, मैं ऑपरेटर हूँ, मशीन ऑपरेट करता हूँ। हमारा ये रोल होता है कि ये जो हमारे पास कपड़ा आता है इनके ऊपर हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं। USB में हमारा डिज़ाइन डाल के देते हैं, हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, बताते हैं इसको। हमारा काम इसको प्रॉपर तरीके से बना के आगे भेजना है, फिर वो सिलाई करके आगे भेजना है। इस फैक्ट्री में मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए। नहीं, मुश्किल तो नहीं है, खैर आसान है, कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं। पहले हेल्पर ही पे आए थे माशाल्लाह, फिर एक मशीन पे मिले, फिर दूसरी मशीन मिल गई। पहले चाइना की मशीन चला रहे, लेडीज़ का काम चल रहा था, तो अब इसके ऊपर आके पहले स्प्रे हेल्परी की, अब ये वाला काम कर रहे हैं।
सही। तो मतलब आजकल जिस तरह हमारे ये नौजवान लड़के कुछ काम वगैरह के लिए परेशान होते हैं, कोई फील्ड उनको समझ नहीं आ रही होती, तो इस काम को अगर सीखें तो यानी उनके लिए स्कोप मौजूद है। मतलब जिस तरह आपने बताया कि वर्कफोर्स मुश्किल से मिलती है, इसका मतलब मार्केट में सप्लाई कम है वर्कफोर्स की, बिल्कुल, तो लोगों के लिए स्कोप मौजूद है। बिल्कुल स्कोप मौजूद है। अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे इसमें आगे, क्योंकि हम इसमें और जिद्दत डालना चाहते हैं। क्योंकि जब आने वाले हर वक्त के साथ साथ अपग्रेड मॉडल आ रहे हैं, अपग्रेड मॉडल आ रहे हैं तो वो चीज़ अपग्रेड हो रही है। जी जी। अब वो अपग्रेड हो रही है तो जाहिर सी बात है स्कोप भी बनता है उसका, स्कोप भी बनता है। अब इसमें अपग्रेडेशन आ रही है। इसमें बहुत सारी मशीन अभी सुनने में आई है, जैसे डोरी मशीन है, सीक्वेंस है, इसमें मतलब बहुत सारे एक दाने की भी मशीन आई है। अच्छा। बहुत सारी मशीनें जो हमने देखी है बहुत अलग अलग टिपिकल आ गई है, जिसकी वजह से अब स्कोपिंग लाइफ होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला इस लाइन को और बेहतर बनाता जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त हम आए थे उस वक्त सादा एम्ब्रॉयडरी हुआ करती थी। सही। तो लेकिन अब देखते हैं तो उसमें अब सीक्वेंस भी आ गई है, अब उसमें डोरी का काम भी आ गया, अब उसमें दाने का भी काम आ गया। तो ये मशीन्स अवेलेबल हैं, तो इस वजह से इसके अगर कोई भी लेबर अगर आगे इस चीज़ को सीखती है तो उसको ये है कि ऑन द स्टार्ट तो उसे इतना नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो एक वक्त लगा लेगा तो एक अच्छी लाइफ सेट करके बैठा होगा। तो इस काम को सीखने के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है या सरकारी लेवल पे कोई इस किस्म कोई इंस्टीट्यूट्स वगैरह जैसे जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह होते हैं, इस तरीके से कुछ इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट या नहीं? नहीं, कोई डिप्लोमा वगैरह कोई ट्रेनिंग कोई इस किस्म की मौजूद नहीं है? बदकिस्मती से मतलब किसी ना किसी फैक्ट्री के साथ इंटर्नशिप करके ही इंसान इस काम को सीख सकता है। बिल्कुल, रास्ता सिर्फ यही है। रास्ता यही है। जी, हम लोग यहाँ पर दरअसल प्रेस करते हैं और यहाँ पर क्रॉपिंग भी की जाती है। हमें 4 से 5 साल हो चुके हैं। जी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमें यहाँ पे बिल्कुल मुतमईन है और काम भी हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, यानी ना कोई टफ़ नहीं है, बहुत सुकून है यहाँ पे। इसलिए नहीं, बिल्कुल इंतज़ामिया से कोई शिकायत नहीं है हमें। जी, हम इस फैक्ट्री को तो सेफ़ समझते हैं। हम बकाया का मुझे पता नहीं, क्योंकि हमने कभी करा नहीं। उन लेडीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगी वो घर से निकलें, घबराए नहीं काम से। भाई जहाँ पे उनको सेफ़ लगता है वो वहाँ पे आराम से जॉब कर लें। हमें हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो ख़वातीन के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाएं कि ख़वातीन अपने लिए काम कर सके, कुछ हुनर सीख के आगे कारोबार कर सके। तो ये एक मशीन कितनी प्रोडक्शन एक दिन में कर सकती है, कितनी कैपेसिटी है इसकी? एक मशीन की जो प्रोडक्शन एवरेज के हिसाब से जो नापी जाती है वो 12 घंटे में 3 लाख स्टिच होती है। 3 लाख स्टिच? जी। अच्छा। तो अगर अब 3 लाख स्टिच का मतलब ये कि डिज़ाइन पे डिपेंड करता है वो डिज़ाइन कितनी भी स्टिच को, लेकिन 3 लाख की एवरेज होती है। लेकिन अब जो हाई स्पीड मशीनें होती हैं उनकी 4 लाख स्पीड भी, मतलब 4 लाख स्टिच भी आती हैं, किसी पे 3.5 लाख स्टिच भी आती है। स्टिच का अगर जैसे तो हमारी फील्ड के हवाले से पूछना चाहें तो एक स्टिच का एक रेट होता है, वो रेट फिक्स होता है, उसी रेट पे काम होता है। अच्छा, रेट स्टिच के हिसाब से होता है? 1000 स्टिच पे रेट काउंट होता है और उसी पे रेट फिक्स होने के बाद काम पर 1000 स्टिच? जी, पर 1000 स्टिच। अच्छा, इन मशीन्स पे किस किस फैब्रिक पे काम हो सकता है? तकरीबन ऑल फैब्रिक्स पे हो सकता है कि बस हार्ड इतना हार्ड ना हो कि निडल टूट जाए। लेदर पे भी हो सकता है। लेदर पे भी, यानी लेदर की जो जैकेट्स कैप्स वगैरह होंगे होते हैं उसके ऊपर भी काम इससे हो जाता है? उन पे भी हो सकता है। जीन्स पे हो सकता है, लॉन है, कॉटन है, कैमरिक है, शेफून है, जॉर्जेट है। जी जी। ठीक है, ये सारे फैब्रिक पे तो आसानी हो जाता है। थोड़ा सा डेनिम वगैरह उनके थोड़ा सा हार्ड होता है, उनकी निडल थोड़ी हार्ड लगानी होती है, लेकिन हो जाती है। अच्छा, काम वसी भाई 12 महीने का काम है या सीजनल काम है, किस तरीके से इसको आप डिफाइन करना चाहेंगे? पहले जो जोर काम का था वो इस महंगाई की दौर की वजह से थोड़ा सा कम हो गया। कम हो गया। तो थोड़ा मैं कहूँगा कि जैसे सीजनल कह लें। अच्छा, आपके काम के हवाले से किस मार्केट में खपत ज़्यादा है? मतलब डोमेस्टिक मार्केट में या एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है? किस तरीके से ये काम वर्क करता है? असल में जो डोमेस्टिक जो लेवल ज़्यादा है इसमें, क्योंकि अभी हमारी क्योंकि हुकूमती सतह पे एक्सपोर्ट लेवल इतना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसमें जैसे हम बाहर जाएँ, इंटरनेशनल लेवल पर जाएँ, तो जाहिर सी बात है जब डॉलर्स में इनकम होगी तो उस पाकिस्तानी मईशत को बड़ा सहारा मिलेगा। ज़र मुबादला में इजाफा होगा, मईशत मेरे ख्याल से बेसिक ज़्यादा हम एक हिस्सा बन सकते हैं उसका। ये कहना चाहूँगा। सही। तो गवर्नमेंट से कोई ख़ास मुतालबा आपका कुछ अपनी इंडस्ट्री के मुताल्लिक कहना चाहें? मैं चाहता, मतलब मेरी ज़ाती सोच ये है कि जैसे हम फाइलर हैं तो हुकूमत जैसे बाहर एक एग्जीबिशंस लगते हैं, जी जी, तो उस एग्जीबिशन में जैसे हमें वीज़े बआसानी प्रोवाइड करके एक स्टॉल हमें दे कि हम वहाँ जाके अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़ कर सकें। उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जाहिर सी बात है कि हम एक कंपटीशन में जब जाएंगे, मोनोपोली जो इंटरनेशनल चल रही है उसकी सूरत में जो ज़र मुबादला पाकिस्तान आएगा वो डॉलर्स की सूरत में, तो मेरे ख्याल से तो वो मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। एक चीज़ और भी है कि इसमें जो बाहर से जो मशीन्स आती है ना, उसमें जो स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं,
इस पर ड्यूटी इतनी ज़्यादा कर दी जाती है कि वो पार्ट्स में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। हुकूमत अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान देना कि इस चीज़ को फोकस करेंगे, हाँ ये चीज़ उनको उसकी मतलब ड्यूटीज़ कम करके थोड़ा रेट्स कम करके जब यहाँ तो इस इंडस्ट्री को बहुत फ़रोग मिलेगा। एक मीडियम लेवल बंदा भी इसमें हिम्मत करेगा आने की, क्योंकि इसको जब एक चीज़ आसानी मिलेगी कम रेट पे तो जाहिर सी बात है वो और वर्क करेगा और प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो वसी भाई ये बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पूरी फैक्ट्री का हमें टूर दिया। हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि मजीद आने वाली इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सकें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।